हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उज्ज्वल एकेडमी। और आज के इस वीडियो में क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन सेक और टेन को कॉट के फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइन ए से। ठीक है, तो देखो साइन ए क्या होगा, तो साइन ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक ए, है ना। अभी साइंस का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे कि साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, अभी हमारे पास रिलेशन है, हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, तो वो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉसेक्स की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पर से स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया साइन, उसको कॉट के फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो सेकंड क्या है कि अभी इसी तरह से हमें सेक को कॉट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो हमें दिया है सेक ए, तो सेक ए क्या होगा, सेक ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, है ना। तो सिमिलरली अभी यहाँ पे हम सेक स्क्वायर ए करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अभी देखो कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट यहाँ पे सेक ए, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है यहाँ पे ना, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर है, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले साइन ए के अंदर किया था। ठीक है, तो सिमिलरली अभी देखो cos स्क्वायर एक है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के अंदर cos स्क्वायर रहेगा, तो वो फिर से यहाँ पे ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या होगा cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या होगा cosec स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। तो देखो अभी यहाँ पर क्या होगा, cosec स्क्वायर है यहाँ पे, हमें पता है कि cosec स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और माइनस 1, तो देखो यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 तो निकल जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे वैल्यू रहेगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मिली वो हमें मिली है सेक स्क्वायर ए की। ठीक है, तो देयरफॉर सेक ए क्या होगा, तो सेक ए हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे थर्ड वन जो है वो है टेन ए। ठीक है, तो टेन ए सबसे इजी है, टेन ए हमें पता है, टेन ए क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, कॉसेक, सबको हम यहाँ पे सेक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम साइन ए से। ठीक है, तो देखो दोस्तों, साइन ए को हम लिख सकते हैं इस तरह से कि साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो वो होता है साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या स्टेप है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। अभी ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, है ना। तो अभी इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो सेक स्क्वायर है वो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे वोल डिवीजन है, ठीक है, वोल डिवीजन है। सो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय, देखो अभी देखो सेक स्क्वायर ए है उसको अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो वो हो जाएगा सेक ए। ठीक है, तो ये साइन है वो सेक के फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकंड, अभी हम कॉस ए को सेक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉस ए तो होता है 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। उसके बाद थर्ड, ठीक है, थर्ड, तो अभी नेक्स्ट हम टेन ए को सेक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेन ए को हम यहाँ पे सिमिलरली जो यहाँ पे फर्स्ट साइन ए के अंदर किया है वही करेंगे। टेन ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अभी देखो टेन स्क्वायर है तो हमारे पास एक रिलेशन है टेन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए का।
जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो रिलेशन कौन सा था कि हमें पता है सेक स्क्वायर ए क्या मतलब होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर क्या होगा, 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी यहाँ पे तो देखो टेन ए जो है वो सेक के फॉर्म में यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अभी नेक्स्ट 4 कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो कॉसेक स्क्वायर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर का जो रिलेशन है वो हमें पता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी कॉट स्क्वायर है, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी जो टेन स्क्वायर है वो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट टेन स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर ए, है ना। तो नेक्स्ट देखो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेन स्क्वायर ए और सेक का रिलेशन हमें पता है कि जो टेन स्क्वायर ए होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और ये जो प्लस 1 है वो प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे भी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे देखो माइनस 1 प्लस 1 तो निकल जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्या रहेगा, ऊपर ऊपर बाकी रहेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। तो अभी देखो सेक स्क्वायर ए जो है उसको हम अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे सेक ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और लास्ट जो है अभी फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो है कॉट ए। ठीक है, तो कॉट ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे सेक के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमें पता है कॉट का मतलब क्या होता है, तो कॉट का मतलब होगा 1/10 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/10 स्क्वायर ए, है ना। सिमिलरली टेन स्क्वायर ए का जो रिलेशन है सेक के साथ वो अभी हमने यहाँ पे देखा कि टेन स्क्वायर ए को हम कहते हैं 1 सेक स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट आउट करेंगे तो 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। तो अभी देखो 1 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो वो तो वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।